मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। आज से 50 साल पहले एक 22-23 साल के लड़के ने, जो कि गर्दनी बाग के सरकारी स्टाफ क्वार्टर में अपने 7 भाई बहनों के साथ रह रहा था। बड़े भैया वकील हो गए थे, दूसरे भैया यूपीएससी निकाल लिए थे, छोटे वाले भाई जेएनयू में एडमिशन करा लिए थे और ये महाशय कुछ अपने लिए खास कर नहीं पाए थे। तो दिन में सुबह वाला एएम कॉलेज और दोपहर में और पूरे दिन फ्रीलांस पत्रकारिता ऐसे करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, अपने परिवार की मदद कर रहे थे। 70 का दशक था। जेपी आंदोलन एक आंधी की तरह इस देश में आए। यंगस्टर्स नेचुरली आकर्षित हुए, पत्रकार थे, यंगस्टर थे, तो उसमें जुड़ गए। धीरे धीरे एक्टिविज्म जो है जर्नलिज्म को प्रभावित करने लगी। जो जेपी से सुनते थे वैसे ही लेख लिखना शुरू कर दिया। तो एक दिन जनरल मैनेजर ऑफ सर्चलाइट अखबार, जहाँ पे वो काम करते थे, उन्होंने बुला के बोला कि देखो बुआ, बहुत बढ़िया लिखते हो पर इतना तीखा लिखते हो कि बिरला जी का फैक्ट्री चीनी का बंद हो जाएगा तुम्हारे चक्कर में, इसलिए ये लो 230 रुपया और ऑल द बेस्ट। तो ये युवा 23 साल का परेशान होकर गया जेपी के पास दौड़ते दौड़ते, ये सोच के कि जेपी से शिकायत करूंगा कि मुझे इन्होंने संपादक महोदय जनरल मैनेजर के प्रेशर में हमको निकाल दिया। आशा क्या थी कि जयप्रकाश नारायण जी फोन उठा के या किसी को कहेंगे कि भाई इसको रोजगार वापस दो, या अगर वहां रोजगार वापस नहीं दिला पाएंगे तो शायद जेपी किसी और को बोलेंगे इसको रोजगार दो। फॉर द मैन जेपी जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जब ये 23 साल के युवा का दुख व्यक्त करना खत्म हुआ तो उन्होंने बहुत सादे भाषा में बोला, रविंद्र तुम ऐसा क्यों नहीं कुछ करते हो कि तुमको रोजगार नहीं मांगना पड़े और तुम 2-4-5 लोगों का रोजगार का व्यवस्था कर सकते। ऐसा कभी सोचे हो? सब आदमी अगर रोजगार मांगेगा तो रोजगार देगा कौन? That, my friend, is the beginning of SIS. That young man is my father, R.K. Sinha, and his mentor, Jayprakash Narayan story. Today, 50 years later, SIS is a $1.5 billion multinational company operating across India, Australia, New Zealand, and Singapore. It is one of the few listed companies out of Bihar. It employs close to 3 lakh people. But what my father has been most passionate about, कि जब भी SIS जब तक चलेगी तब तक SIS टैक्स और प्रोविडेंट फंड बिहार में ही भरेगी। और आज भी SIS as an enterprise is one of the largest taxpayers and provident fund contributors in the state of Bihar. Probably one of the largest. India में नंबर 6 है SIS की रैंकिंग amongst job creators. और कोई इंजीनियर्स के लिए जॉब नहीं है, अत्यंत साधारण लोगों के लिए जॉब है। लैंडलेस अनस्किल्ड लेबर, जिसको जॉब ढूंढना सबसे कठिन है, उसके लिए जॉब क्रिएट करने का प्रयास करती है कंपनी। Why I am telling you this story is because इस हॉल में भी हो सकता है कि कोई दूसरा आरके सिन्हा बैठा हो या आरके सिन्हा बैठा हो या बैठी हो, there's no gender discrimination.